24 अगस्त 2020 की मंडे नाइट रॉ तो खत्म हो गई, पर मंडे नाइट रॉ के बाद क्या हुआ? रोमन रेंस और रेंडी ऑर्टन एक दूसरे से क्यों भिड़ गए? क्या रोमन रेंस हमें मंडे नाइट रॉ पे भी काम करते हुए दिखेंगे? कीथ ली ने रिएक्शन दिया ड्रू मैकइंटायर की इंटरफेरेंस का उनके मैच में मंडे नाइट रॉ में। साथ में ब्रॉक लेसनर क्यों नहीं आ रहे मंडे नाइट रॉ पे? केविन ओवेंस के बारे में क्या कहा एलेक्स्टर ब्लैक ने मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद? WWE के फैंस ने क्या गंद फैला रखा है WWE थंडरस्टॉर्म में? साथ में मुस्तफा अली ने क्या कहा? साथ में ओटिस को किसने करा है डिफेंड? ड्रू मैकइंटायर की मेडिकल अपडेट और रोमन रेंस का बड़ा मैच हो चुका है अनाउंस। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, दोस्तों WWE ने अनाउंस कर दिया है कि पेबैक 2020 पे हमें रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस यूनिवर्सल चैंपियन द फील्ड ब्रेवात का यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, जिसके लिए हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती हुई दिखेगी बिग डॉग रोमन रेंस, ब्रॉन स्ट्रोमैन और द फील्ड के बीच में। यानी कि दोस्तों फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन तो हम अब मिस ही नहीं कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके बाद कीथ ली के बारे में। कीथ ली की मंडे नाइट रॉ पे डेब्यू हुई, जिसमें उन्होंने रेंडी ऑर्टन को सिर्फ कन्फ्रंट ही नहीं करा, एक मैच में फेस भी करा, जिसका रीमैच पेबैक 2020 पे हमें देखने को भी मिलेगा। पर दोस्तों इस मैच में ड्रू मैकइंटायर ने इंटरफेरेंस करी, जिस वजह से इस मैच का विनर रेंडी ऑर्टन को घोषित कर दिया गया। यानी कि कीथ ली जैसा बड़ा रेसलर इंटरफेरेंस की वजह से अपना पहला डेब्यू मैच हार चुका है। तो दोस्तों कीथ ली ने रिएक्ट करते हुए ड्रू मैकइंटायर के बारे में कहा कि ड्रू मैकइंटायर ने जो करा सही करा, मिस्टर ऑर्टन डिजर्व करते हैं पिटना, पर मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ड्रू मैकइंटायर की हेल्थ को लेके चिंतित हूँ कि बस ड्रू मैकइंटायर ठीक हो जाएं। वो मेरे दोस्त हैं और जो उन्होंने रेंडी ऑर्टन के साथ करा वो बिल्कुल सही था। मैं रेंडी ऑर्टन से पेबैक 2020 पे हर एक रेसलर का बदला लूंगा जिस पे रेंडी ऑर्टन ने हमला करा है, मेरे दोस्त ड्रू मैकइंटायर का भी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि ब्रॉक लेसनर आखिर हमें मंडे नाइट रॉ पे क्यों आते हुए नहीं दिख रहे हैं। ब्रॉक लेसनर ने दोस्तों WWE की रिक्वेस्ट को मना कर दिया है कि वो WWE में रिटर्न करेंगे। ब्रॉक लेसनर का मानना है कि कोविड-19 की परेशानी की वजह से वो कनाडा से USA नहीं आना चाहते, क्योंकि साफ है वो इस तक बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। कोविड-19 की वजह से US और कनाडा के बीच में बॉर्डर सील है और ब्रॉक लेसनर पे डुअल सिटीजनशिप है, तो वो कहीं भी रहना चाहे वो वहां रह सकते हैं। अगर वो कनाडा के सिटीजन है तो ऑब्वियसली कनाडा में रहेंगे, इसलिए वो मंडे नाइट रॉ में इस वक्त नहीं आ रहे। और जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती कि बॉर्डर जब तक नहीं खुलते USA और कनाडा के बीच में, हमें ब्रॉक लेसनर मंडे नाइट रॉ में देखने को भी नहीं मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों हमने मंडे नाइट रॉ में देखा था कि फाइनली एलेक्स्टर ब्लैक ने अपनी रिटर्न करी और उन्होंने हील टर्न भी ले लिया, जिसमें उन्होंने केविन ओवेंस पे अटैक करा। पेबैक 2020 पे केविन ओवेंस वर्सेस एलेक्स्टर ब्लैक का हमें एक सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा। पर दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि एलेक्स्टर ब्लैक ने मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करा, सो लेट अस बिगिन। यानी कि उनका मानना है सिर्फ ये अभी शुरुआत है और कई सारे ऐसे रेसलर्स को उनके नए कैरेक्टर का भुगतान करना पड़ेगा। केविन ओवेंस और एलेक्स्टर ब्लैक का मैच एक शानदार मैच होने वाला है। इसके बाद दोस्तों कई सारे WWE के फैंस जिन्होंने थंडरडोम में पैसे दे के सीट बुक करी है, WWE उन्हें निकाल रही है और शायद रीजंस भी सही हैं। कई WWE के फैंस थंडरडोम में बैठते हैं AEW की टी-शर्ट्स पहन के। अब तो हद ही मचा दी WWE में बैंड रेसलर क्रिस बेनवॉ की। एक फैन ने फोटो रख दी थंडरडोम में जो WWE के सामने वर्चुअल स्क्रीन पे साफ दिख रही थी, जिस वजह से इस फैन को WWE ने थंडरडोम से बाहर भी निकाल दिया। पर कई सारे फैंस ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे WWE काफी ज्यादा परेशान है और हो सकता है आगे चल के फैंस को वेरीफाई तक करा जाए कि किस फैन को थंडरडोम की टिकट देनी है
या नहीं देनी। इसके बाद दोस्तों मुस्तफ़ा अली फिर से सैड हो चुके हैं। जब से मुस्तफ़ा अली ने मंडे नाइट रॉ पे अपनी रिटर्न करी है, कभी WWE उनको मंडे नाइट रॉ पे फीचर करते हैं और कभी फीचर करते ही नहीं है। मुस्तफ़ा अली फिर से हमें मंडे नाइट रॉ से नदारत होते हुए दिखे। दोस्तों मुस्तफ़ा अली ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है और कहा है ही विल शो ही इज वे टू गुड फॉर मेन इवेंट। दोस्तों हम मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट की बात नहीं कर रहे, हम किसी पेपर व्यू के मेन इवेंट के बारे में बात नहीं कर रहे, हम WWE के शो एक मेन इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं जिसको कोई देखता तक नहीं है, जो थर्सडे को इंडिया में आता भी है। पर दोस्तों मुस्तफ़ा अली को WWE मंडे नाइट रॉ की जगह इस मेन इवेंट शो पे यूज कर रही है। मुस्तफ़ा अली ने साफ कह दिया है कि मैं मेन इवेंट शो पे तुम्हें ऐसी परफॉर्मेंस देके दिखाऊंगा कि तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं मेन इवेंट शो में होना ही नहीं चाहिए। और दोस्तों ये बात सही है, मुस्तफ़ा अली एक बेहतरीन रेसलर है, एक टैलेंटेड सुपरस्टार है, पर WWE और विंस मैकमैन स्पेशली मुस्तफ़ा अली पे विश्वास नहीं करते, जिस वजह से मुस्तफ़ा अली को मंडे नाइट रॉ की जगह एक सी ग्रेड मेन इवेंट शो पे फीचर करा जाएगा। इसके बाद दोस्तों रिसेंटली ओटिस को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करा जा रहा है उनकी मैंडी रोज की स्टोरी लाइन में। कहा जा रहा है कि ओटिस जो एक मिस्टर मनी इन दी बैंक है, उन्होंने एक बार भी कोशिश नहीं करी है अब तक कैश इन करने की, और वो एक ऐसी स्टोरी लाइन में है जहां पे उनके पास कुछ करने को ही नहीं है। पर बुली रे ने ओटिस को डिफेंड करते हुए कहा कि WWE में ओटिस का रोल इस वक्त अलग है। ओटिस इस वक्त एक बेबी फेस सुपरस्टार है और बेबी फेस सुपरस्टार सामने से कैश इन करता है, ना कि पीठ पीछे। यानी कि ओटिस इस वक्त मैंडी रोज और सोनिया डेविल की स्टोरी लाइन में इंक्लूडेड है और बहुत जल्दी हमें ओटिस भी किसी सुपरस्टार को अपने MITV ब्रीफकेस के द्वारा चैलेंज करते हुए देख सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। यानी कि बुली रे एक तरीके से सही है ओटिस के बारे में। इसके बाद दोस्तों WWE ने ड्रू मैकिंटायर की मेडिकल अपडेट प्रोवाइड करी है, जिसमें ड्रू मैकिंटायर के बारे में बोला गया है कि डॉक्टर्स की इवैल्यूएशंस के बाद अभी ड्रू मैकिंटायर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए WWE से दूर हो गए हैं। सीरियस इंजरी और करियर थ्रेटनिंग इंजरी तो WWE ने पहले ही ड्रू मैकिंटायर के बारे में बता दी थी कि रेंडी ऑर्टन की पंट किक तीसरी वाली ड्रू मैकिंटायर के लिए घातक साबित हुई। पर अब ड्रू मैकिंटायर की वापसी का समय भी कुछ नहीं बताया गया है और उन्हें इनडेफिनेट टाइम ऑफ पीरियड के लिए WWE से दूर रखा जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, पेबैक 2020 पे ही शायद हमें ड्रू मैकिंटायर की वापसी होती हुई दिख जाएगी। इसके बाद दोस्तों हमारी आज की आखिरी खबर कि रोमन रेंस और रेंडी ऑर्टन के बीच में आखिर चल क्या रहा है। रोमन रेंस ने समरस्लैम 2020 पे अपनी मच अवेटेड रिटर्न करी, जहां पे रेंडी ऑर्टन ने जब रोमन रेंस को देखा तो उनका ध्यान रोमन रेंस के दांतों पे गया, जो काफी ज्यादा शाइन कर रहे थे और वो पहले से ज्यादा अरेंज्ड यानी कि सही हो चुके थे। तो दोस्तों रेंडी ऑर्टन ने एक कार्टून फिगर को उठा के रोमन रेंस की रिटर्न पे अपना रिएक्शन देते हुए उनके दांत चमकाते हुए दिखा दिया। तो दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंगली रोमन रेंस ने भी रेंडी ऑर्टन को जवाब दिया और कहा, हाँ रेंडी तुम्हें वैसे भी मेरे बारे में ही बात करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे बारे में तो अब कोई बात करेगा ही नहीं। रेंडी ऑर्टन को दोस्तों काफी ज्यादा ये बात बुरी लगी, जिसके बाद रेंडी ऑर्टन ने रोमन रेंस और एक गधे की फोटो साथ लगा के उनकी कंपैरिजन करते हुए कहा कि अब तुमने एक गधे के मुंह से खुद सुन लिया है कि वो क्या कह रहा है। तो दोस्तों ऐसा लगता है कि ये इंस्टाग्राम की वॉर अब बहुत जल्दी रोमन रेंस को मंडे नाइट रॉ तक भी ले आएगी। वैसे भी रोमन रेंस और रेंडी ऑर्टन एक अच्छे दोस्त नहीं है, ये पहले एक एनिमी भी रह चुके हैं रियल लाइफ में भी। तो दोस्तों शायद हमें रोमन रेंस मंडे नाइट रॉ में भी काम करते हुए दिख सकते हैं और एक प्रोग्राम उनका रेंडी ऑर्टन के साथ भी करवाया जा सकता है इस सोशल मीडिया वॉर के बाद। तो दोस्तों अभी रोमन रेंस का जवाब रेंडी ऑर्टन के लिए आना बाकी है, जब आएगा तो जरूर आपको बताएंगे। पर आपसे पूछते हैं, अगर आप रोमन रेंस होते तो रेंडी ऑर्टन को क्या जवाब देते, इस बारे में जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।